नमस्कार बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। परासरण दाब मापन की वर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन करो एवं विधि के लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। पेपर में आता है, कई सालों से पूछा जा रहा है, 20-25 साल से। इस साल भी आपको पेपर में आ सकता है। जब मैं पढ़ता था उस समय भी बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? परासरण दाब की वर्कले हार्टले, वर्कले हर्टले, वर्कले हर्टले, हर्टले वर्कले, वर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन करना है। और इस विधि के क्या लिखना है? लाभ भी लिखना है। परासरण दाब का मापन कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा कि कितनी मात्रा में परासरण दाब लगाया जा रहा है? कितनी मात्रा में क्या लगाया जा रहा है? परासरण दाब लगाया जा रहा है। अरे भैया, पता कैसे चलेगा? हम परासरण दाब का मापन किस प्रकार से करेंगे? किसका मापन? परासरण दाब का मापन हम किस प्रकार से करेंगे? परासरण दाब का मापन, परासरण दाब के मापन की बर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन करना है। कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 2 विलयन का आपका ये क्वेश्चन है। परासरण दाब की परिभाषा देखिए। सबसे पहले परासरण दाब की परिभाषा, विलयन पर। अब परासरण दाब क्या होता है? दाब का मतलब होता है दबाना, प्रेशर लगाना, प्रेशर लगाना। परासरण दाब क्या होता है? देखो ना, विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जबकि विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा गया हो। देखिए, ये यहां पर एक अर्धपारगम्य आपकी झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है झिल्ली। इस तरफ मैंने क्या लिया? इस तरफ मैंने लिया पानी। क्या लिया? इस तरफ मैंने पानी लिया। अर्धपारगम्य झिल्ली की एक तरफ मैंने क्या लिया? पानी लिया। और पानी यहाँ पर मैंने लिया तो पानी क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। इसमें मैंने शक्कर घोल दिया। क्या घोल दिया मैंने? शक्कर घोल दिया। चीनी घोल दिया मतलब शक्कर घोल दिया, मतलब विलय घोल दिया। तो जब विलायक में विलय को घोल दिया जाता है, किसमें? जब विलायक में विलय को घोल दिया जाता है तो आपका विलयन बन जाता है। ये क्या बन गया आपका? यहाँ पर विलयन आपका तैयार हो गया। किसका विलयन तैयार हो गया आपका? चीनी का विलयन तैयार होगा। किसका विलयन तैयार हो गया? चीनी का विलयन तैयार होगा। किसका? चीनी, चीनी का विलयन तैयार हो गया। हो गया चीनी का विलयन तैयार। और इस तरफ मैंने सिर्फ और सिर्फ ले लिया पानी। इस तरफ मैंने सिर्फ क्या लिया? पानी लिया। इस तरफ मैंने सिर्फ क्या लिया? जल लिया या फिर पानी लिया। इस तरफ मैंने सिर्फ क्या लिया? जल लिया या पानी लिया। मतलब इस तरफ मैंने सिर्फ क्या लिया? विलायक लिया। इस तरफ मैंने सिर्फ और सिर्फ विलायक लिया। इस तरफ मैंने क्या लिया? विलयन लिया। और इस तरफ मैंने क्या लिया? विलायक लिया। क्लियर? तो परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जो विलायक के जो कण होते हैं इनकी सांद्रता कम होती है। ये पतला विलयन होता है। और जो थोड़ा गाढ़ा होता है इसकी तुलना में क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। ये कैसा होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। और ये कैसा होता है? पतला होता है। ये गाढ़ा होता है और ये कैसा होता है? पतला होता है। जब ये गाढ़ा होता है तो इसमें क्या होता है? क्या हो गया? तो देखो, इसमें क्या होता है? ये सांद्र होता है। और ये कैसा होता है? आपका तनु होता है। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है कि विलायक के जो कण होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लग जाते हैं। क्लियर? तो जब इधर के जो कण है, जब जो विलायक के जो कण है, ये जो विलायक के कण है, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कहाँ पर जाएंगे? विलयन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो विलयन जो होता है ना, विलयन एक प्रकार से इस तरफ दबाव लगाता है, इस तरफ प्रेशर बनाता है कि भैया इधर के कण इस ओर को नहीं आने देना है। इधर के कण को इस ओर अपन को आने देना है क्या? नहीं आने देना है। तो इसके लिए एक प्रकार से दबाव लगाता है। विलयन क्या करता है? एक प्रकार का दाब लगाता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन जो दाब लगाता है, जो दबाव लगाता है, जितनी मात्रा में प्रेशर लगाता है, जितनी मात्रा में दबाव लगाता है, इस तरफ जो प्रेशर लगाता है, इस तरफ जो दबाव लगाता है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को, इसको हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। जे लिखा देखो, विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब है। परासरण दाब विलयन पर, परासरण दाब विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब है।
परासरण दाब है ना, विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है ना, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक ले लिया पिस्टन, के लिए मैंने यहाँ पर एक पिस्टन ले लिया, के लिए मैंने यहाँ पर एक पिस्टन ले लिया, इसको मैं नीचे दबा सकता हूँ, है ना। तो भैया अगर यहाँ पर पिस्टन नहीं लगा रहेगा ना तो यहाँ के पूरे कण कहाँ आ जाएंगे, विलयन के अंदर आ जाएंगे, और विलायक कम हो जाएगा और विलयन क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में बढ़ते जाएगा। तो देखो परासरण, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिस्टन लगाएंगे और पिस्टन के माध्यम से यहाँ पर अपन विलयन में एक प्रकार का दबाव बनाएंगे या फिर अपन एक दाब लगाएंगे, ताकि जब यहाँ पर हम इसको प्रेशर लगाएंगे नीचे की ओर तो इधर कण इधर आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे। तो जितना यहाँ पर अपन दाब जितना अपन यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं ना, है ना, परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जो परासरण की क्रिया हो रही है, जो विलायक के कण कहाँ पर जा रहे हैं, विलयन में जाते जा रहे हैं, विलायक के कण कहाँ जाते जा रहे हैं, विलयन में जाते जा रहे हैं। ये जो परासरण की क्रिया जो हो रही है, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर बाहर से जो दबाव लगाया जाता है, जितना कम से कम अपन दाब लगाते हैं उस दाब को अपन क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब विलयन पर लगाया गया, अब परिभाषा समझो, परासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब होता है। परासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब होता है ना, जो विलयन पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया जाता है। यहाँ पर भी जे लिखा है, देखो ना, विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब, विलयन पर बाहर से, किस पर, विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब, विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर अपन दाव लगाएंगे तो परासरण क्रिया हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जबकि विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है। जब ये कंडीशन कब, जब विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक से अपन अलग रखते हैं, तब परासरण की क्रिया क्या होती है, आपकी प्रारंभ होती है। और परासरण दाब का यहाँ पर आपका उपकरण का यहाँ पर चित्र बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका चित्र इस प्रकार से बनेगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर हमारी एक नली रहती है, ये रियल का उपकरण, इसको हम चित्र में बनाते हैं। एक नली होती है, कांच की नली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केशिका नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम केशिका नली कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक जल कुंड भरा होता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है, पानी, मतलब विलायक होता है। ये क्या होता है, विलायक। ये क्या होता है, आपका विलायक। पानी मतलब क्या है, एक प्रकार का आपका ये विलायक है। जल कुंड है ना, मतलब क्या है, एक प्रकार का आपका ये विलायक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये भी क्या होती है, आपकी नीचे भी आपकी क्या लगी होती है, अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अपन, ये यहाँ पर लगा होता है विलयन, विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अलग रखते हैं। नीचे भी यहाँ पर आपका क्या है, विलयन है। विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से क्या रखा जाता है, अलग रखा जाता है। ये विलायक हो गया, ये आपका विलयन हो गया, और नीचे भी आपका क्या हो गया, विलयन आपका हो गया। ऊपर भी विलयन, नीचे भी विलयन, और बीच में क्या हो गया, विलायक आपका हो गया। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये भी क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। उसके बाद यहाँ पर जो भरा होता है, ऊपर जल कुंड लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक बटन लगी होती है, यहाँ से अपन पानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जल कुंड यहाँ पर लगा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर दाब का पिस्टन होता है, और कितना अपन यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, जितना अपन दाब लगाएंगे वो दाब को अपन यहाँ पे नाप सकते हैं दाब मापी से। आपने देखे होंगे टायर की हवा चेक करने के लिए, जब कभी अपन गाड़ी में हवा भराते हो तो हवा चेक करता है 35 ATM पर है या 40 ATM पर है, कितने ATM पर है, वो किससे चेक करते हैं, दाब मापी के माध्यम से चेक करते हैं। किसके माध्यम से, दाब मापी के माध्यम से चेक करते हैं। अब देखिए तुम्हारी कॉपी दिखाओ, दाब मापी के माध्यम से चेक करते हैं। अब इसकी विधि देखेंगे, इसकी हम क्या देखेंगे, विधि देखेंगे। विधि आपको पूरी चित्र की सहायता से, उसको यहीं रहने दो। विधि जो है अपन को पूरी चित्र की सहायता से याद करना है। किसकी सहायता से, चित्र की सहायता से याद करना है। देखिए पहले यहाँ पर आपका क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपका लिखा है, चित्र से सरंध्र में शुद्ध जल भरकर उसे धातु के देखिए, है ना, देखिए
चित्र के अनुसार संरंध्र है ना, संरंध्र में, किसमें, संरंध्र में शुद्ध जल भरकर उसे धातु के बेलनाकार पात्र में स्थिर कर देते हैं। इसको रखो तुम्हारा चित्र दिखाओ। परीक्षित दिन है क्या? इसमें भी जे लिखा है, जे लिखा है इसमें। इतनी सारी कॉपी, देखो हटाओ उसको, ये चित्र है, ये कॉपी दिखाओ, ये कॉपी नीचे रखो। वो जे है ना, इससे अपन देखेंगे चित्र। देखो सबसे पहले समझा दे रहा हूँ, इसकी विधि में बोल के बता रहा हूँ ना। चित्र के अनुसार एक बेलनाकार संरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे धातु के बेलनाकार पात्र में स्थिर कर देते हैं। एक संरंध्र पात्र होता है, देखिए यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा, 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 है ना, फिर यहाँ से ये ऐसा, ये इस प्रकार का एक संरंध्र पात्र होता है। कैसा पात्र होता है? संरंध्र पात्र होता है। इसमें अपन पानी भर देंगे। इस तरफ केसिका नली लगी होती है, ये जल कुंड होता है। यहाँ से अपन पानी डालते जाएंगे, पानी अपन डालते पानी यहाँ से भरते जाएगा, ये नीचे आते का पानी यहाँ से पूरा डबाडब लबालब भर जाएगा। ये पूरा है ना पानी भर गया, यहाँ पर पानी भर जाता है। इस संरंध्र पात्र में अपन क्या कर देते, जल भर देते हैं। क्लियर? बेलनाकार पात्र में विलयन भर देते हैं, जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। और जो बेलनाकार पात्र होता है, ये जो आपका एक बेलनाकार पात्र यहाँ पर आपका और होता है, इस बेलनाकार पात्र में हम क्या भर देते हैं, विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? ऐसा विलयन भर देते हैं जिस विलयन का हमको परासरण दाब ज्ञात करना है। और ये भी एक बेलनाकार पात्र होता है, इसमें हम क्या भर देते हैं, विलयन भर देते हैं जिसका हमको परासरण दाब ज्ञात करना होता है ना। और इसमें एक पिस्टन, और ये जो हमारा जिस बेलनाकार पात्र में हमारा यहाँ पर विलयन भरा होता है, उसमें एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन मतलब जो पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे चलता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं, और साथ साथ एक दाब मापक यंत्र भी लगा देते हैं। और क्या लगा देते हैं? दाब मापक यंत्र भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दाब मापक यंत्र लगा देते हैं। प्रयोग करते समय, जब हम प्रयोग करते समय पतली केस नली में पानी का प्रारंभिक तल नोट कर लेते हैं। जब हम प्रयोग करेंगे तो पहले हम इसका तल नोट कर लेंगे, भैया पानी अपना यहाँ तक था, है ना। प्रारंभिक स्तर पर अपन पानी का तल क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि पानी अपना कहाँ तक था, नोट कर लेते। क्लियर? नोट कर लेते हैं। अब परासरण होने से संरंध्र पात्र में से जल निकलकर, है ना, विलयन में जाने लगता है। अब परासरण की क्रिया होती है। अब परासरण की क्रिया अपने शुरू में यहाँ पर इसका तल नोट कर लिए। अब परासरण की क्रिया होती है तो ये विलायक है और ये अर्धपारगम में झिल्ली है और इस तरफ विलयन है। तो जल के जो कण होते हैं, विलायक के जो कण होते हैं, वो अर्धपारगम में झिल्ली में से होते हुए विलयन की ओर बहने लग जाते हैं। तो जब जल के जो कण होंगे, विलायक के कण जब अर्धपारगम में झिल्ली में से होते हुए विलयन में मिलते जाते हैं तो विलयन तो जो पिस्टन का जो स्तर होता है, पिस्टन का स्तर ऊपर उठ जाता है। पिस्टन क्या हो जाता है आपका? ऊपर उठ जाता है। पिस्टन क्या हो जाता है आपका? ऊपर उठ जाता है। क्लियर है ना? पिस्टन कहाँ उठ जाता है आपका? ऊपर उठ जाता है। पिस्टन आपका कहाँ उठ जाता है? ऊपर उठ जाता है। और जब इसका जो पानी है जब विलयन में जाएगा तो पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और यहाँ का पानी का स्तर कम होते जाता है। पानी का स्तर क्या होते जाता है? अभी पानी का लेवल इतना है, पानी का स्तर क्या हो जाता है? गिरने लग जाता है। गिरने लग जाता है। अब पानी की स्तर आपका गिरने लगा। क्या लगा? पानी की स्तर आपको क्या हो गया? गिरने लगा। पानी की स्तर गिरने लग जाता है ना। तो जब पानी की स्तर गिरने लग जाता है तो पानी का लेवल यहाँ तक हमको बनाए रखना होता है। तो हम ऊपर से पिस्टन को नीचे की ओर दबाते हैं। हम ऊपर से पिस्टन को कहाँ दबाते हैं? नीचे की ओर दबाते हैं। हम पिस्टन में क्या लगाते हैं? हम दाब लगाते हैं। एक प्रकार का हम क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं, दबाव डालते हैं। हम पिस्टन पर क्या डालते हैं? हम दबाव डालते हैं। तो हम पिस्टन पर हम जब दाब लगाते हैं तो ये जो दाब, जब हम जितना दाब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं तो ये दाब कहाँ पर किसके द्वारा नोट कर लिया जाता है? इस दाब मापक यंत्र के माध्यम से नोट कर लिया जाता है। नोट कर लिया जाता है। और पानी को लेवल को हमको जब नीचे गिरता है उसको, है ना, हम नीचे से यहाँ दबाएंगे तो पानी का लेवल फिर ऊपर चल जाएगा। तो पानी का लेवल स्थिर रखने के लिए हम पिस्टन में जितना दबाव डालते हैं, पानी का लेवल स्थिर करने के लिए हम पिस्टन पर जितना दाब डालते हैं उस दाब को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं।
ये हो गया आपके परासरण दाब की क्रिया। क्लियर। फिर से क्या होता है, चित्र में एक संरंध्र बेलनाकार एक संरंध्र पात्र होता है और इस बेलनाकार संरंध्र पात्र में क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। इसमें एक जल कुंड होता है, जल कुंड के साथ साथ इसमें केस नली लगी हुई होती है। चित्र को देखते जाना और लिखते जाना है ना, है ना, है ना। और यहाँ पर एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से दूसरा संरंध्र पात्र, है ना, संरंध्र पात्र यहाँ पर जुड़ा होता है जिसमें हम विलयन भर देते हैं और इस पात्र में हम एक दाब पिस्टन लगा देते हैं और एक दाब मापक यंत्र लगा देते हैं। और प्रारंभ में प्रयोग करने से पहले हम यहाँ पर जल का तल यहाँ पर नोट कर लेते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो, है ना, संरंध्र पात्र का जल निकल के विलयन में जाने लग जाता है, जिससे केसी का नली का जल स्तर क्या होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। और जब केसी का नली का जल स्तर कम होते जाता है तो हम पिस्टन पर दाब लगाते हैं। तो जल के स्तर को इस लेवल पर बनाए रखने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उस दाब को हम दाब मापक यंत्र में नोट कर लेते हैं। उस दाब को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब इसका लिखा वाला देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए जो होता है आपका लिखा वाला, देखिए ना, चित्र में एक संरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे धातु के बेलनाकार पात्र में स्थिर कर देते हैं। बेलनाकार पात्र में वह विलयन भर देते हैं। बेलनाकार पात्र में वह विलयन भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इसमें एक पिस्टन और दाब मापक यंत्र लगा रहता है। प्रयोग करते समय पतली केस नली में पानी का प्रारंभिक तल नोट कर लेते हैं। परासरण होने से संरंध्र पात्र में से जल निकलकर, है ना, विलयन में जाने लगता है, जिसके कारण पतली नली में पानी का तल नीचे गिरने लगता है। फिर पंप द्वारा विलयन में इतना न्यूनतम दाब डालते हैं, है ना, कि, है ना, प्रारंभिक ऊंचाई तक पानी ना पहुँच, है ना, इतना दाब डालते हैं कि, है ना, पानी में तल गिरने से रोक लिया जाए और प्रारंभिक तल तक पहुँच जाए, है ना। पंप द्वारा लगाया गया यह दाब परासरण दाब के बराबर होता है। इससे दाब मापक यंत्र, है ना, से इसको हम पढ़ लेते, मत करो रे भैया रे, इसे दाब मापक यंत्र से पढ़ लेते हैं। यही विलयन का परासरण दाब होता है। अब देखो इस विधि के लाभ क्या क्या है। देखो, परासरण दाब मापने में समय बहुत कम लगता है। बर्कले हार्टली विधि से परासरण दाब मापने में क्या लगता है, समय बहुत कम लगता है। साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, मतलब कि जल का लेवल शीघ्र बन जाता है ना, है ना। इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती है, जिससे परिणाम सही आते हैं। अगला, उच्च परासरण दाब वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर।